बुक के बैलेंस से मिलाना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अब यहां पर तीन बातों को ध्यान में रखेंगे। जब ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, जो भी रीजन ऑफ डिफरेंसेस हैं वो पढ़ेंगे, खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि उसका मीनिंग क्लियर ना हो जाए। स्टेप 1। स्टेप 2, फिर उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखेंगे, इसका इफेक्ट कैश बुक पर है या पासबुक पर है। तीसरी बात, अगर कैश बुक ये डिसाइड कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक को अफेक्ट कर रहा है, तो फिर थर्ड स्टेप, ये कैश बुक के बैलेंस को डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। अगर पासबुक पर इसका इफेक्ट है तो पासबुक के बैलेंस को ये ट्रांजैक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो अगर कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो तो उसे माइनस साइड में लिखेंगे, तब वो पासबुक के बैलेंस से टैली होगा। और अगर कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो तो उसे प्लस साइड में लिखेंगे, तो पासबुक के बैलेंस से वो टैली होगा। लेकिन अगर पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो तो इसको प्लस साइड में तब प्लस साइड में लिखेंगे, पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो तो माइनस साइड में लिखेंगे। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। अगर कैश बुक के हिसाब से बना रहे हैं तो हमें बैलेंस पासबुक से मिलाना है, मतलब जिससे शुरू करेंगे उस पर जो भी इफेक्ट होगा उसको रिवर्स कर देंगे, और जिससे बैलेंस या ओवरड्राफ्ट मिलाना है उसके साथ डायरेक्ट रखेंगे। वो बढ़ेगा तो प्लस, वो घटेगा तो माइनस। इसके बाद ये सारे आइटम को लिख लेने के बाद नीचे में प्लस और माइनस कॉलम में देखेंगे कि किस साइड का, किस प्लस का टोटल ज्यादा होगा या माइनस का टोटल ज्यादा होगा, तो एक रो ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद हायर साइड के अमाउंट को टोटल करेंगे। मान लेते हैं प्लस का टोटल ज्यादा है, टोटल करेंगे। लोअर साइड में उसी रो में वो अमाउंट लिखेंगे, फिर माइनस के आइटम को टोटल करके प्लस के अमाउंट के टोटल से माइनस करेंगे, उससे ऊपर में लिखेंगे। अब पर्टिकुलर्स में लिखेंगे, क्योंकि प्लस का टोटल ज्यादा है तो लिखेंगे बैलेंस एज पर, और अगर माइनस का टोटल ज्यादा हो तो लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर। और कैश बुक से स्टार्ट किया तो लिखेंगे पासबुक, पासबुक से स्टार्ट किया तो लिखेंगे कैश बुक। यही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का की समरी है, यही इसका की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी को देखते हुए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। पहले सारे इलस्ट्रेशंस ध्यान से पढ़ के, यही ध्यान में रखते हुए मीनिंग खूब अच्छी तरह से समझना है, फिर उसका इफेक्ट समझना है, फिर वो किसको इफेक्ट करता है वो समझना है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बनकर।